बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह कमज़ादा। नाज़रीन इकराम, कल लाहौर हाई कोर्ट से एक हमारे मुअज़्ज़ज़ एडवोकेट जनाब अब्दुल मतीन साहब को पुलिस की तरफ से एक एफआईआर की मद के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। बल्कि उसको नहीं, उसके दोनों भाइयों को भी पुलिस की तरफ से उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। अब अब्दुल मतीन साहब कितने बड़े मुजरम हैं जिनके ऊपर 7 लगा दी गई, बाकी की दफात लगा दी गई, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई, ये आज हम आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन इकराम, अब्दुल मतीन साहब एडवोकेट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं और अपनी एडवोकेसी के साथ साथ लोगों के जो मसले मसाइल होते हैं उनको कोर्ट की हद तक नहीं बल्कि जिधर की वो मसले मसाइल होते हैं वहां पे जाके ऑन द स्पॉट उनको हाईलाइट भी करते हैं। मतलब उनका एक सोशल प्लेटफॉर्म भी है जिसके ऊपर वो मुख्तलिफ जो माशरती इशूज होते हैं जिनके अंदर हमारे देहाती लोग, हमारे शहरी लोग जो हैं वो उसके उनको जो मसले मसाइल आ रहे होते हैं वो भी उनको हाईलाइट करते हैं, जिस पर पुलिस की तरफ से जो है वो उनके ऊपर सख्त क्रैकडाउन किया गया है और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनके ऊपर 7 की दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई है। अब ये सारा मामला क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये एक साइड पे रखते हैं। लेकिन इससे पहले हम एक 2023 के अंदर ये जो पाकिस्तान तरीके पीडीएम है पूरी हुकूमतों ने, जनाब आजम आजम नजीर तारड़ साहब ने वकला प्रोटेक्शन के हवाले से एक एक्ट भी पास किया था, जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो वकला साहबान को सिक्योर किया गया था। लेकिन इनके ये जो बातें हैं, इनकी जो बिल है, इनकी जो हैसियत औकात है वो बिल्कुल किसी किस्म की नहीं है। ठीक है, यानी ये जो जो भी बात करते हैं उनके अंदर कोई किसी किस्म की तकवीत नहीं होती। ये साबित कर दिया है पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने जनाब अब्दुल मतीन एडवोकेट साहब को गिरफ्तार करते हुए। अब अब्दुल मतीन एडवोकेट साहब का कसूर क्या है? अब्दुल मतीन वकील साहब जो है वो क्या करते हैं, वो इनकेस अगर पुलिस ने किसी भी बंदे को पकड़ लिया तो पुलिस का ये तरीका वारदात होता है कि वो जब भी किसी आदमी को पकड़ती है तो वो उसको इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती, बल्कि पहले अपनी जेबें जो है वो गर्म करती हैं। अब जेबें गर्म करने का तरीकाकार क्या है कि पुलिस ने बंदा पकड़ा, पकड़ के बजाय उसको थाने में या हवालात में रखने किसी कहीं साइड पे कर दिया और उसके जो पीछे से वायरस आते हैं वो आके पुलिस को oblige करते हैं और पुलिस के कुछ ऐसे माशाल्लाह हमारे ऑफिसर्स हैं जो उनके जो वारस है उनसे पैसे वगैरह लेके जो है वो जो भी छोटा मोटा जो मामला होते हैं उनसे राज्य के पैसे ले लिए और पैसे लेने के बाद जो है वो उसको बंदा उनको दे दिया और उसकी कोई रजिस्ट्री उसकी कोई एंट्री वगैरह रजिस्टर वगैरह में ना की ना ही उसका लकम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। तो हालिया लाहौर के अंदर जो मुख्तलिफ थाना जात हैं उनके अंदर पुलिस ने ये रूटीन बनाया हुआ था, किसी भी बंदे को पकड़ा उसको जनाबे वाला अपनी डिटेंशन में रखा, हफ्से भेजा में रखा, ठीक है, और उनके जो वारिस उनके साथ रब्ता किया। अगर तू आगे लेके चले गए तो ठीक है, पैसे वगैरह दे के, ना लेके तो उसको 2-2 3-3 दिन वो पेश ही नहीं करते थे। अब ये जो अब्दुल मतीन वकील साहब है, इनको जब पता चलता था तो ये कोर्ट के अंदर रिट पिटिशन फाइल करते, वहां से कोर्ट का आर्डर लेते और आर्डर लेके जो है वो बैलिफ के जरिए इन्होंने मुतद्दद किस्म के जो लोग हैं वो इस तरह की बाजियाब पुलिस की डिटेंशन से करवाए हैं। पुलिस को ये कीड़ है कि जनाब ये हमारे धंधे के अंदर है, ये जो हमारे चेहरे के ऊपर जो नकाब है, जो हमारी 2 नंबरी है, जो हमारी जालसाजी है, जो हमारा एक पैसे बटोरने का तरीका है, ये मतलब वो उसको खराब क्यों कर रहा है, मतलब हमें एक्सपोज क्यों कर रहा है लोगों के सामने। इसके साथ साथ इसने इसके अलावा भी मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर ये बंदा जाता है, नादरा दफ्तर के अंदर ये बंदा जाता है, मतलब जिधर भी कहीं किसी को इशू होता है वहां पे जाकर उसका जो मसाइल होता है उसको वो हाईलाइट करता है। यानी एडवोकेसी को कोर्ट की हद तक भी लोगों को ये प्रोटेक्ट करता है, उसके साथ साथ लोगों को जिधर का मसाइल होता है वहां पे जाके उसका जो है वो करता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर ये रूल बड़ा निराला है, ये एक जिस स्टेट के अंदर हम रह रहे हैं ये स्टेट जो है वो एक बनाना रिपब्लिक स्टेट है। यहाँ पे आपकी मेरी किसी भी वकील की, कोई आम आदमी की कोई किसी किस्म की हैसियत नहीं है। तो अगर भी मतलब कोई भी किसी भी सही बात को उजागर करेगा, उसको हाईलाइट करेगा तो आपको इस तरह की सजा मिल सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो मैं जिस इशू के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि फिर पुलिस ने अगर उसको अरेस्ट कर लिया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये इलीगल डिटेंशन है। आप देखेंगे आने वाले 2-4 दिनों के अंदर वो जो है वो बल्कि पंजाब बार ने, पाकिस्तान बार ने, सिंध कराची जितनी भी बार हैं सब ने उसके ऊपर जो है वो अपनी जो मजम्मत है वो रिकॉर्ड करवा दी है। खैर जी, आगे हम थोड़ा सा चलें तो पुलिस वाले जब भी किसी बंदे को पकड़ते हैं तो सबसे पहले ये उसकी बेआबरी करते हैं, जो है ना वो उसकी बेतौकीरी करते हैं। तो यही चीज़ें नजर आई हमें अब्दुल मतीन साहब के एफआईआर के अंदर के उसको पुलिस ने पकड़ा और उसकी बड़ी तजलील की है, उसको बड़ा डिग्रेड करने की कोशिश की है। हमारे यहाँ क्या होता है, जब भी थाने के अंदर कोई भी पुलिस का बंदा आ जाता है, कोई अफसर आ जाता है, कोई एसआई, सब इंस्पेक्टर मतलब कोई भी आ जाता है, डीएसपी, तो हम उसको बड़ी इज्जत एहतराम, बड़ी तजीर के साथ, बड़ी मतलब बड़ी एक रोब दबदबे के साथ मतलब हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जब हमारे वकला भाई को पकड़ा गया तो उन्होंने बड़ी तजीर की है। इसके ऊपर हम वकला कम्युनिटी जो है उसके ऊपर अपना रिकॉर्ड भी दर्ज करवाते हैं और इसको जल्द से जल्द बाजियाबी के लिए इसकी जल्द से जल्द जो है जो ये मामला है, एफआईआर को बिल्कुल क्वैश होनी चाहिए, इसको उसका कोई किसी किस्म का कसूर नहीं है। तो ये जब हुकूमत जो है वो और कुछ नहीं कर सकती तो फिर इस तरह के बहुत जो है वो हथकंडों के ऊपर आ गई है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए जनाब, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज अब्दुल मतीन साहब निशाना है तो कल को
आजम नजीर तारड़ भी हो सकता है, कल को अता तारड़ भी हो सकता है, कल को कोई भी बंदा हो सकता है। तो ये इसके ऊपर आज वकला साहबान को अपनी यूनिटी शो करनी चाहिए, अपना रिकॉर्ड करवाना चाहिए और हर हाल में करवाना चाहिए। और जो अब्दुल मतीन भाई हैं उनको वापसी लेके आना चाहिए। जब तक वो वापस नहीं आ जाते हमें बिल्कुल जो है वो सुकून से इत्मीनान से नहीं बैठना चाहिए। इसके ऊपर पंजाब बार ने भी अपना मौकफ दिया है कि जनाब अगर ईद से पहले आप हमारे बंदों को नहीं छोड़ेंगे, हमारे वकला सामान को नहीं छोड़ेंगे, तो ईद के बाद हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। पंजाब पुलिस के पास भी माशाल्लाह से सारे काम वेल एंड गुड चल रहे हैं। इनके पास भी जो क्राइम है उसको पकड़ने के लिए ये काम ही कोई नहीं है जी। पंजाब के अंदर तो मसला मसाइल ही कोई नहीं है, सिर्फ अब ये वकला सामान रह गए हैं, इनको कोने में लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। वकला सामान की एक हिस्ट्री है, ये एक स्टेट मेकर लोग होते हैं, ये एक हुकूमत चेंजर लोग होते हैं। आपने शुरू से देखा है कि बड़े बड़े वकीलों ने बहुत कुछ चेंज किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको ये सारी चेंज नजर आएगी। अल्लाह हाफिज़। अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। जिंदाबाद।